शुजाबाद यूनियन काउंसिल 147 बस्ती मिट्ठू के ऑफिस में चोरी की वारदात। तफसीलात के मुताबिक यूनियन काउंसिल बस्ती मिट्ठू के ऑफिस में चोरी की ये वारदात रात के अंधेरे में पेश आई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यूनियन काउंसिल में आजकल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिम कार्ड्स की तकसीम जारी है, जिस वजह से मेन गेट खुला रहता है और किसी ने इस पर तवज्जो ना दी। जब खवातीन की आमद शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि दफ्तर का ताला टूटा हुआ है। चोरी की इस वारदात में ये मालूम नहीं हो सका कि कौन कौन से कीमती दस्तावेजात चोरी हुए हैं, क्योंकि चोरों ने सिर्फ कुछ फाइलें चोरी की, बाकी सामान को हाथ नहीं लगाया। थाना चौक आजम पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 10 लाख रुपए मालियत की नकदी बरामद, 4 मुलजमान गिरफ्तार। SHO थाना चौक आजम जाफर हबीब की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास ने पुलिस टीम के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 10 लाख रुपए नकदी, जो मुबैना तौर पर माल मसरूक़ा की फ़रोख्त से हासिल की गई थी, बरामद कर ली। मजीद 3 मुलजमान के कब्जे से नाजायज़ असलहा, पिस्टल और मुतअद्दिद गोलियां बरामद होने पर उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बिला तातुल जारी रखा जाएगा। SHO जाफर हबीब का कहना है कि जराइम के खात्मे और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और कानून शक़न अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। सवाबी तहसील टोपी के ब्लेसिंग शादी हॉल में गदून ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की सालाना तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अज़हर खान जदून थे। इस मौके पर साबिक़ वज़रा, अराकीन असम्बली, रिटायर्ड अफसरान, समाजी व सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका में हाजी गफूर खान जदून, अख्तर हुसैन जदून, प्रोफेसर गौहर रहमान, उमत खान जदून, रिटायर्ड SP गुलनवाज खान जदून, गुलाम मुस्तफ़ा जदून, मियाँ ज़मान जदून, डॉक्टर शीरीन जदून, रुकन सूबाई असम्बली हाजी रंगेज़ अहमद खान समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात शामिल थीं। तकरीब में तंजीम के ओहदेदारान ने हल्फ उठाया, जबकि मुकर्ररीन ने गदून ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के किरदार और इलाके की तरक्की के लिए इसकी खिदमात को सराहा। सवाबी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां कर्नल शेर कले इस्लामपुरा के इलाके में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान अफसोसनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इत्तला मिलते ही मेडिकल टीम 2 एम्बुलेंसेस के हमरा मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद कालू खान हस्पताल मुंतकिल किया गया। हस्पताल ज़राए के मुताबिक 2 शदीद जख्मी 20 साला खातून और उनकी 1 साला बेटी जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गईं। हादसे में 2 दीगर शदीद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में मजमूई तौर पर एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि वाक़े की मजीद तहक़ीक़ात जारी हैं। थाना ईसा खैल में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अमन व मसालहती कमेटी का अहम इजलास मुनक़्क़िद, जिसकी सदारत SDPO सर्कल ईसा खैल मोहम्मद अशरफ अली और SHO मलिक फयाज ने मुश्तरका तौर पर की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान जलूसों, मजालिस और अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमेटी अरकान ने अमन व अमान को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की और ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा, अंजुमन ताजरान, सहाफ़ियों और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। शुरका ने मुहर्रमुल हराम को रवायती मजहबी रवादारी, भाईचारे और अमन के साथ गुजारने का अज़्म का इजहार किया। इजलास के इख्तिताम पर इंतज़ामिया ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कराची वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से चीन के कौंसल जनरल यांग यूनडोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी कौंसल जनरल की सफारती खिदमात को सराहा, जबकि कौंसल जनरल ने हुकूमत सिंध और वज़ीर दाखिला के तामुन पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और चीनी कौंसल खाने के दरमियान राब्तों को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी कौंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया।
मोहसिन हाउस कराची में अहम मुलाकात। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज हाजी अली हसन जरदारी और आशिक हुसैन जरदारी से मोहसिन हाउस कराची में अहम मुलाकात हुई। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक बदीन और टंडो बागों के अहम अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़ेरे बहस मसाइल में सड़कों की खस्ताहाली और नए रोड्स की तामीर, नकासी आब और सीवरेज के मसाइल, हेल्थ और एजुकेशन के इदारों की अपग्रेडेशन, बदीन और टंडो बागों में जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त। मुलाकात में अवामी मसाइल सूबाई वजीर के सामने रखे गए और उनके जल्द हल की यकीन दहानी कराई गई। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। कमिश्नर कराची ने कराची डिवीजन की तमाम ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक इजलास के अहम निकात: तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की गई कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी फौरी और शफाफ तरीके से यकीनी बनाएं। तमाम कलीदी कारकर्दगी यानी सफाई, तजावुजात और अवामी शिकायत के अजाले में कारकर्दगी मजीद बेहतर की जाए। मौसर हुक्मरानी और बेहतर अवामी सर्विस के नताइज के लिए तमाम अफसरान को टाइमलाइन के साथ अहदाफ दिए गए। कमिश्नर ऑफिस रोजाना की बुनियाद पर अजला की कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। कमिश्नर कराची ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना और सरकारी इदारों पर एतमाद बहाल करना हमारी अव्वलीन तर्जह है। तमाम अफसरान फील्ड में नजर आएं। आईजी सिंध जावेद आलम औधो की ज़ेरे सदारत सीटीडी की कारकर्दगी और इस्तादाद कार में इजाफे से मुताल्लिक अहम इजलास सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल आईजी सीटीडी, डीआईजी हेडक्वार्टर्स, डीआईजी सीटीडी, एसएसपीज और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। डीआईजी सीटीडी ने महकमा की मजमूई कारकर्दगी, हसास मालूमात के तबादले, इंसदादी इकदामात और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि रवां साल हसास मालूमात पर बरवक्त कार्रवाइयों और मौसर हिकमत अमली के बायस दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। आईजी सिंध ने हिदायत की कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर, मरबूत और इंटेलिजेंस बुनियादों पर जारी रखी जाएं। उन्होंने कहा कि कालादम तंजीमों, जराइम पेशा अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। आईजी सिंध ने यह भी हिदायत की कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और दहशतगर्द अनासिर की मुआवनत करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा मजीद वसी किया जाए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू, वफाकी बजट पेश करने पर इत्तफाक। नुमाइंदा आप न्यूज़ नौशीन खान के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हो गया। तर्जुमान डिप्टी वजीर आजम के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरती इजलास हुआ। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मंसूबों और माशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत की गई। तर्जुमान का मजीद कहना था कि दोनों जमातों की जानिब से बजट 27-26 बुध 10 जून 2026 को पेश करने की वजीर आजम को सिफारिश पर इत्तफाक किया गया। कराची से खबर शामिल करते हैं। इराकी कौंसल जनरल डॉक्टर माहिर मुजाहिद जीजान ने स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इराकी कौंसल जनरल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रवाबित में नुमाया इजाफा हुआ है। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह ने कहा कि इराकी कौंसल खाने की सरगर्मियों की बहाली खुशाइंद है, जबकि मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के माशी असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। इराकी कौंसल जनरल ने इराक में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी का जिक्र करते हुए स्पीकर सिंध असेंबली को मुस्तकबिल करीब में इराक के दौरे की दावत भी दी। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहाइफ का तबादला भी किया गया। हानेवाल स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से 3 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के अहलकार मौके पर पहुंच गए। दरख्त गिरने के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी, जिसे रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर हटाकर बहाल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 1 जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अमरीकी खातून 7 समंदर पार से पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी नौजवान की शरीके हयात बन गई। तहसील पसरूर के नवाही गांव कमालपुर चिश्तियां के 21 ताला कैफुल अरवा और 36 ताला अमरीकी खातून मोरिस एशले के दरमियान सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, जो वक्त के साथ मोहब्बत में तब्दील हो गई। अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंची, जहां उन्होंने अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल कर लिया।
شاہی جامع مسجد میں مفتی نعمان رشید نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھا کر مشرف با اسلام کیا اور ان کا اسلامی نام خدیجہ رکھا گیا۔ بعد ازاں دونوں کا نکاح 2000 امریکی ڈالر حق مہر کے عوض انگریزی زبان میں پڑھایا گیا۔ شادی کی تقریب میں اہل خانہ، رشتہ داروں اور مقامی افراد نے شرکت کی اور نو بیاہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میرپور ماتھیلو ضلع گھوٹکی کے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں میں گزشتہ 50 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کے باعث شدید گرمی میں شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق حالیہ طوفان اور تیز ہواؤں کے بعد پیدا ہونے والی خرابی تاحال دور نہیں کی جا سکی، جبکہ گھروں، کاروباری مراکز، اسپتالوں اور پانی کی فراہمی کا نظام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ عوامی و سماجی حلقوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر بجلی بحال کی جائے اور مستقبل میں ایسے مسائل سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بیورو چیف عاصم محمود کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی منڈی بہاؤالدین ڈاکٹر کرن ارشد نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پھالیا کے MCH ونگ کا دورہ کیا۔ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور سروس ڈیلیوری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران تمام عملہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر موجود پایا گیا۔ لیبر روم کے کریش کارٹ میں کچھ ایکسپائر شدہ انجیکشن موجود تھے، جنہیں فوری طور پر موقع پر ہی ہٹا کر معاملہ درست کر دیا گیا۔ سی ای او نے زیر علاج مریضوں سے ادویات کی دستیابی کے حوالے سے بھی فیڈ بیک حاصل کیا۔ تمام مریضوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں ہسپتال سے ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہسپتال کا مجموعی ماحول، صفائی ستھرائی اور انتظامی امور اطمینان بخش پائے گئے۔ اس موقع پر سی ای او نے ادویات کے ذخیرہ اور استعمال کے حوالے سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی تاکہ مریضوں کو معیاری اور محفوظ طبی سہولیات کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔ گجرات DPO گجرات اختر فاروق نے ضلع بھر کے خدمت مراکز کے انچارجز کے ساتھ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مراکز کی کارکردگی اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ DPO نے ہدایت کی کہ تمام سروسز کو مزید مؤثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خدمت مراکز پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لہٰذا شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیشہ ورانہ رویہ اپنایا جائے۔ اجلاس میں سروسز کے معیار اور عوامی سہولت میں مزید بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی منظوری اور ڈویژن اور ضلع کی مشاورت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو میں دادو کے تمام ضلعی تعلقہ اور شہروں کی تنظیمی ذمہ داریوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ضلع دادو اور اس کے تمام اضلاع شہروں میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، جن میں دادو ضلع میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امداد حسین داؤج، ڈپٹی جنرل سیکرٹری دادو، جوئی تحصیل میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری رجب خان شاہانی، خالد حسین میرانی کو انفارمیشن سیکرٹری دادو، طاہر حسین لغاری کو تحصیل انفارمیشن دادو کی تنظیمی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ پارٹی کارکنوں اور شہریوں سابقہ کونسلر محمد سلیم قریشی، نیاز حسین ملا، لیاقت علی سومرو کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بنو TMA کے 528 پینشنرز کے 8 کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد پینشن واجبات اور 86 ریٹائرڈ ملازمین کے کمیوٹیشن و LPR کی مد میں 10 کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد بقایا جات ادا نہ ہونے کا انکشاف۔ متاثرہ پینشنرز کا کہنا ہے کہ وہ 5 سے 15 سال سے اپنے قانونی حقوق کے منتظر ہیں، جبکہ حکومت اور متعلقہ حکام سے فوری فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ ضلع بنو کے مقامی کاروبار، مصنوعات اور خدمات کو قومی سطح پر فروغ دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بنو محمد فہیم نے جامع ویب سائٹ اور موبائل ایپ لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پلیٹ فارم پر نوجوان مفت آن لائن سٹور بنا سکیں گے اور اپنی مصنوعات کی تصاویر کے ساتھ رجسٹریشن کر سکیں گے۔ اس موقع پر بنو گل بزنس ایگزیبیشن کے انعقاد کا بھی اعلان کیا گیا۔